आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अकाउंट विषय में साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी समायोजित करने से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, अ और ब एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार है। 1 जनवरी 2007 को वे स को लाभों में भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। स लाभ में अपने 8/4 भाग के लिए 20,000 रुपये पूंजी लाता है। ख्याति, परिसंपत्तियां और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजनाओं के बाद अ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये और 12,000 रुपये है। यह भी निर्णय लिया गया कि साझेदारों को पूंजी नए लाभ विभाजन के अनुपात में रहेगी। अ और ब की नई पूंजी की गणना को यह मानते हुए कि अ और ब नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी रखते हुए अतिरिक्त धनराशि लाएंगे या आहरित करेंगे। जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। प्रश्न हल करने के पहले नया लाभ हानि अनुपात की गणना किया जाएगा। इसके लिए इस प्रश्न में पुराने साझेदारों का अनुपात 3:1 है। वे स को 8/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। ऐसी कंडीशन में माना फर्म का कुल लाभ 8 है मान लिया जाता है। इसमें से स का हिस्सा 8/4 भाग के रूप से साझेदारी में प्रवेश दिया जा रहा है। तो अब शेष हिस्सा अर्थात 8 में से 8/4 भाग गया तो शेष हिस्सा हुआ 3/4। अब नया अनुपात ज्ञात करने के लिए आ का नया लाभ अनुपात तीन बटे चार गुणित 3/4। ये 3/4 पुराना अनुपात 3:1 मतलब 3/4। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ब का नया अनुपात नया लाभ अनुपात 8/4 गुणित 3/4। तो 3×3 4 चौक 16। अब स का अनुपात, चूँकि नया साझेदार इसलिए स का अनुपात उसे 8/4 4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जा रहा है। अब हर में 16 है तो 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 16 आ जाए। 4 एकम 4, 4 चौक 16। नया अनुपात हुआ 9:3:4। अब चूँकि नया साझेदार 8/4 भाग के लिए पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है। 8/4 भाग के लिए कितना पूंजी लाया वो? 20,000।
तो फर्म की टोटल पूंजी कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 गुणित 4। एक हिस्से की पूंजी 20,000, तो 4 हिस्से की पूंजी, फर्म की कुल पूंजी क्या हो जाएगा? 20 चौक 80,000। ये हो जाएगा फर्म की कुल पूंजी। आगे समझ में, जब एक हिस्से की पूंजी 20,000 है तो 4 हिस्से की पूंजी 20 चौक 80,000 रुपये। अब आ और ब की पूंजी, आ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 और 12,000 रुपये समायोजनाओं के पश्चात है। ठीक है, 50,000 रुपये आ की पूंजी और ब की पूंजी 12,000 रुपये है। प्रश्न में ये कह रहे हैं कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए। तो ऐसी इस स्थिति में नए साझेदार जब एक हिस्से के लिए 20,000 रुपये पूंजी लाता है तो पुराने साझेदारों की पूंजी पुराने चिट्ठा के आधार पर 50,000 और 12,000 रुपये है। अब इस नए अनुपात में, अर्थात 9:3:4 के अनुपात में इन साझेदारों की पूंजी होगी। ठीक, तो आ की पूंजी होनी चाहिए, तो 80,000 गुणित 9/16, 9 3 12, 12 4 16, तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 5,000 हुआ। अब 9 पंचे 45,000 रुपये। आ की पूंजी नया लाभ हानि अनुपात में 45,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि उसका पूंजी कितना है? 50,000। तो 5,000 ज़्यादा है कि कम है? इसका 50,000 है। पहले था 50,000 रुपये, अब इसकी पूंजी होनी चाहिए नया लाभ हानि अनुपात में 45,000। तो 5,000 रुपये ये अपना अतिरिक्त पूंजी ले जाएगा, मतलब आहरित कर लेंगे, यानी 5,000 रुपये अपना अतिरिक्त पूंजी को ले जाएगा। उसी तरह से ब की पूंजी होनी चाहिए, ब का अनुपात है 3/16, इनका अनुपात है 9/16, तो 80,000 गुणित 3/16, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 दिया 15,000 रुपये ब की पूंजी होनी चाहिए। अब ब की पूंजी कितना है? पहले 12,000। अब नए लाभ हानि अनुपात में इनका पूंजी हो जाना चाहिए 15,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये 15,000 में से 12,000 गया तो 3,000 रुपये बचेगा नहीं, ये 3,000 रुपये और लेके आएगा, मतलब ये 5,000 रुपये ले जाएगा फर्म से, ये लेके आएगा। अब ये 3,000 रुपये अपने हिस्से, चूँकि इनका पूंजी 12,000 रुपये है और अब नए लाभ हानि अनुपात में इनका पूंजी 15,000 रुपये हो रहे हैं, तो ये 3,000 रुपये और लाएगा। ठीक, अब इस संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, कॉलम बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ए 5,000 रुपये ले जाएंगे तो ए का पूंजी खाता विकलन 5,000 रुपये, रोकड़ खाता सी 5,000 रुपये। नरेशन ए द्वारा अतिरिक्त पूंजी, अर्थात उनका पूंजी ज़्यादा हो रहे हैं, अतिरिक्त पूंजी आहरित करने पर, ये पहला प्रविष्टि
और दूसरा प्रविष्टि इसी में बी 3,000 रुपये लेके आएगा, अर्थात फर्म को 3,000 रुपये प्राप्त होगा। तो रोकड़ खाता विचलन 3,000 रुपये और बी का पूंजी खाता से 3,000 रुपये नरेशन लिखा जाएगा बी द्वारा कमी, यानी उसके हिस्से में 3,000 रुपये कम हो रहे हैं तो कमी की राशि 3,000 रुपये लाने पर प्रविष्टि। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, मतलब प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक, अगला प्रश्न, आ ब स एक फर्म में साझेदार है तथा 3:2 के अनुपात 3:2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे द को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे अ से 1/8 तथा ब से 1/8 भाग वह प्राप्त करता है। फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 रुपये निर्धारित की जाती है तथा द को 1/4 भाग के लिए फर्म में पूंजी लाना तय हुआ। अन्य साझेदारों